सभी दर्शकों को सुदेशार्य का नमस्कार जी। आज कुछ वैदिक चर्चा करेंगे, वेद की बातों की जानकारी लेंगे। देखो, इस पूरी दुनिया में तीन चीज हैं, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं जिसको, जीवात्मा और प्रकृति, तीन ही चीजें हैं। और इनमें तो दो चीजें चेतन हैं और एक चीज जड़ है। परमात्मा और जीवात्मा ये तो चेतन है और प्रकृति जड़ है। चेतन आपने कहोगे चेतन किसने कहा? चेतन वो होती है जिसको बोलना, चालना, क्रिया करे, जो क्रिया करे उसको चेतन कहते हैं। देखो, परमात्मा क्या है इसके बारे में जानेंगे पहले तो, फिर बताएंगे जीवात्मा और प्रकृति के बारे में। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक वो सत्ता है जो पूरे संसार को, पूरी सृष्टि की रचना करी और पूरे संसार को चला रहा है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सारी दुनिया को जो कंट्रोल में कर रहे हैं, इन चीज़ों को और नियम पूर्वक चला रहा है, वो उस सत्ता का नाम ईश्वर है। और देखो, चेतन है और सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। और ये जीवात्मा है, ये अल्पज्ञ है, ये थोड़ा जानकारी है इसको। और वो सर्वव्यापक है, परमात्मा सभी जगह रहता है। और वो सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, सब क्या का आधार परमात्मा है। और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं। जो मूर्ति बना नहीं, ये परमात्मा की मूर्ति नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। अगर आकार हो जा तो एक जगह रहो, सब जगह बताओ परमात्मा कैसे रह सकता? फिर अगर जो उसका आकार होता है, ये जीवात्मा का भी कोई आकार नहीं, लेकिन यह एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा का ही अंश है एक जीवात्मा। और जब वो किसी चोले के अंदर डलती है ना, जब यह क्रिया करे, वैसे तो जो यह परमात्मा की कस्टडी में रहा है और यह बेहोशी की हालत में रहा हमारी आत्मा, जब यह किसी चोले में डालता है ना, जब यह सार्थक हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत सारी बातें, बात बता, पहले ईश्वर जान ले क्या है। तो उसका निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अच्छा, उसका जीव नाम है, उसका निज नाम है ओम। ओम परमात्मा का निज नाम है। और ओम की ध्वनि ये नागा के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। पूरे ब्रह्मांड की जब कोई कंपन होती है, कोई आवाज गूंजती है, तो ओम की ध्वनि आती है, ओम की ध्वनि। तो उस परमात्मा का ओम नाम है निज। अच्छा, उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी तो उसको ब्रह्मा कहलाया, और उसका पालन पोषण किया तो विष्णु कहलाया। और इस सृष्टि को प्रलय करता है ना, रुद्र बनकर, वो शिव कहलाया। ये तीन नामों में ओम नाम बनता है। इन तीन नामों से, ये तीन मात्रा है ना, ओम में तीन मात्रा है, ये तीन उस परमात्मा के कामों की रचना दिखाई गई है। जब हम ओम लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं ओम, या और फिर ये नीचे और फिर ये ऊपर, और जो बिंदु है ना ऊपर, चांद बिंदु, ये परमात्मा की एक निशानी सी दिखाई गई है और तरल है परमात्मा। अच्छा, जो यह चांद बिंदु है ना, या इससे या समझो परमात्मा की माया है, और इस माया से पर है, दूर है, ये उसका कार्य है। अच्छा, उसका कोई आकार नहीं, वो निर्भय है, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें आनंद स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है,
ना उसका जन्म होता ना उसकी मृत्यु होती, वो तो अजन्म है, ना उसका जन्म नहीं है परमात्मा का। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाए जब भी रव है, और जब सृष्टि है जब भी रव है, और सृष्टि नहीं थी जब भी था। ये तीनों चीजें रहती हैं, जीवात्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहता है और प्रकृति भी रह है। ये तो एक मटेरियल मान ले प्रकृति, तो इस ब्रह्मांड की रचना के लिए जब पेड़ पौधे पर्वत नीचे गहरी समुद्र पृथ्वी सारे इस परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति से बनाए हैं इसने। ये थोड़ा सा मोटा मोटा जान लिया हमने। अच्छा, फिर जीवात्मा क्या है? जीवात्मा एक परमात्मा का ही अंश है, और जब ये किसी चोले में डाली जाती है ना तब ये क्रिया करती है। वैसे तो परमात्मा के उसमें रव है, परमात्मा की कस्टडी में, और ये 5 तत्वों से हमारा चोला तैयार करता है परमात्मा गर्भ के अंदर। सभी को पता है इस बात का, तो होगा ना होगा तो जान लो भाई, विद्वान लोग बताते ऋषि मुनि हमारे। और इस जीव आत्मा के अंदर 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, और अहंकार बुद्धि और मन, ये इस जीव आत्मा के तत्व हैं। और ये सारी आने इसके साथ रहते, इसके संस्कार हैं, समझ लो। ये जिस भी चोले में जाती है जीवात्मा, वहाँ पर इसके संस्कार कर्मों के अनुसार अपने उसमें चली जाती है। अच्छा, जीवात्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती, इस चोले की होती है, 5 तत्व से बना होता है, इसी में विलीन हो जाता है। और सृष्टि इसका प्रकृति का आप सभी को पता है, जो पूरा संसार है चाहे प्रकृति है, जड़ है, यह अपने आप कोई क्रिया नहीं करेगी। चाहे तू 1 करोड़ की गाड़ी लिया, जब इसमें जीव आत्मा नहीं बैठेगी, नहीं उसको चलाएगी, तो चलेगी नहीं। जो कोई क्रिया नहीं करती हो उसको जड़ कहते हैं। अच्छा, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, जब 4 ऋषि बनाए, जवान ऋषि बना दिए, और उनकी समाधि लगवा करके उनके अंदर वेद का ज्ञान दे दिया। आखिर सृष्टि बना तो दिया, चल क्यों करिया तो बतानी पड़ेगी। तो ऋषियों को ज्ञान दिया, 4 ऋषियों को, वायु, अग्नि, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषियों के नाम थे। और उनके अंदर वेद का ज्ञान दिया चारों को, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं हमारे। इनमें सारी चीज बता रखी, ज्ञान कांड, आयुर्वेद का ज्ञान, कर्म कांड हमारा, और साइंस की सारी बातें, सुई से लेकर जहाज तक बनाने की बात है वेद के अंदर है। और उन ऋषियों ने फिर वो ऋषियों को दिया। जब हमारे ऋषि मुनि इतनी तपस्या करा कर दे, सतयुग था, 4 युग बनाए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग बना दिए। और 4 हमारे जीवन की 3 अवस्था, 4 आश्रम बना दिए। पहला है हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग है ब्रह्मचर्य का, जिसमें हमें ज्ञान अर्जित करना है। बच्चे पढ़ते हैं ना, 0 से लेकर 5 साल के बच्चे जब गुरुकुल में जा करते, पहले तो विद्या शिक्षा करते, यही वह सिर्फ शिक्षा। शिक्षा तो सिर्फ नौकर बनाती है, विद्वान नहीं। विद्या ही विद्वान बना करती लोगों को, और गुरुकुलों में दी जाती थी। अब गुरुकुल में पढ़ाते नहीं। और 3 अवस्था बना दी हमारी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अच्छा, 4 आश्रम बनाए थे। पहला आश्रम तो बता दिया ना ब्रह्मचर्य का। दूसरा है गृहस्थी आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। उसमें अपना धन अर्जित करो, अपना नाम कमाओ, जो भी कुछ हो खूब काम करो उसमें। और 50 से 75 तक का समय आ जाता हमारा वानप्रस्थ आश्रम,
इस तरह मेरा आ रहा वानप्रस्थ आश्रम आ रहा, अपनी जिम्मेवारी पूरी हुई और भगवान का भजन करो। अब थोड़ी बहुत अपने घर के उसे मदद करी जाती है वह करो। और चौथा आश्रम हमारा संन्यास आश्रम। सब कुछ सब क्या है ना छोड़ के सिर्फ उस परमात्मा के ध्यान में रहना चाहिए हमें। ये हमारे जीवन के 4 भाग से। अच्छा 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जो 3 घंटा का पेपर है ना हमारा, जो समझ लो कि पेपर है देना। बच्चे जब सारा सब कुछ मास्टर टीचर उसने पढ़ा दे हैं बच्चे ने पूरा साल, और जब पेपर ले है ना, परीक्षा में बैठे बच्चे तो लाइन में का घूमी जा लाइन मैंने, लेकिन वो कुछ नहीं करता, तो गलत लिखा है कि सही लिखा है। इसी प्रकार हमारा परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दे दिया, हमने अपना जीवन किस प्रकार जीना है बता दिया वेद के अंदर, लेकिन वेद के अनुसार हम नहीं चलते तो दुख होगा। हाँ, वेद के अनुसार चला तो सुख भोगेंगे। तो 3 घंटा का हमारा पेपर है, परमात्मा ने दे दिया कर्म तुम करो, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। वेद में बता दी तुम्हें किस प्रकार जीवन जीना, उस प्रकार नहीं जिए, हमने उस प्रकार कर्म नहीं करे और हम अपने मर्जी का जीवन जिए हैं, तो फिर रिजल्ट तो बाद में परमात्मा काटेगा। रिजल्ट काटना थरा है, जिस प्रकार पेपर ले लें टीचर रिजल्ट फिर वो खुद निकाल रहे हैं ना, गलत लिखा है सही, तो उसका रिजल्ट बाद में निकलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन का रिजल्ट भी निकालता है परमात्मा अंत में। हमने किस प्रकार हमारी मृत्यु है, हमने अगला जन्म किसा मिलना है और कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो 3 हमारे जीवन की व्यवस्था अवस्था है ना, इनमें हमने क्या कर्म कराया है उन्हीं के संस्कार हमारे चित्त के अंदर अंकित हो जाते, रिकॉर्ड हो जाते हैं। उनको देख के हमें अगला जन्म मिल जाता है। आज के लिए इतना, फिर आगे कल बताएंगे कि प्रकृति क्या है। जीवात्मा का बता दिया थोड़ा थोड़ा और परमात्मा का भी जितना मैंने ज्ञान था। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती हूँ, ऋषि आनंद का लिखा हुआ उसमें तो बताती हूँ, विद्वानों से भी सुनती हूँ। धन्यवाद। चर्चा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।